हमें आजाद हुए भी बड़ा टाइम हो गया। देश में संविधान जैसी चीजें बने भी वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी गरीब केवल गरीब है, मजबूर केवल मजबूर है। धर्म, जातियां, संप्रदाय, मठ, मंदिर और कट्टरता पर लोग जिंदा हैं। रियल पीड़ा, रियल रियल दर्द कोई नहीं सुनता। ये सच्ची बात है। नेताओं के यहाँ जब बड़े लोग जाते हैं तो चाय पिलाई जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, फोटो खिंचवाई जाती है। लेकिन आम जनता, गरीब जनता जब जाती है, न चाय पिलाई जाती है, न फोटो खिंचवाई जाती है। केवल उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तीसरा, धर्म के नाम पर भी वीआईपी अति वीआईपी कल्चर है। बड़े लोग बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में जाते हैं तो उनको लाइन में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो बड़ी पर्ची कटवाओ, जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और भगवान को भी वीआईपी अति वीआईपी वीवीआईपी भी कर दिया है। तीसरी बात, आज भी जाति का कार्ड लोग खेलते हैं। आज भी सरनेम लोग पूछते हैं। आज के युग में, अब इस समय कहाँ जी रहे हम, आज भी लोग पूछते हैं कौन जाति से, कौन कौन किसको मानते हो, मतलब खानदान पूछते आज के समय में भी। मतलब गजब है लोगों का। लोग कहते हैं देश बदल गया। अब बात सुनो भारत की। पहली बात तो देखो, रिश्ते नातों के नाम पर जो आज के समय में चल रहा है, जहां मर्यादा हुआ करती थी वहां समलैंगिकता फैल गई। जहां शर्म हुआ करती थी, लड़कियां स्वयंवर ढूंढने चल दी। जहां लिहाज हुआ करता था, राम सीता के रिश्तों की बात करते थे, आज भयंकर काम हो गया। धर्म पैसों में बिक रहा है। कथा कराओ 10 लाख की, 5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की। मतलब बड़े से बड़ा मंच सजाओ, मीडिया का प्रबंध करो, भगवान का नाम खुलेआम बिक तो रहा है। बताओ कौन सा कथावाचक बिना पैसे आपके यहाँ भजन कीर्तन या कथा करके जाता है? कोई एक का नाम बता दो, लिख दो आप कि मैं गलत कह रही हूं। काश मठ मंदिर वाले, काश बड़ी बड़ी जमीनों वाले, काश बड़े बड़े मठों के पास जो कई सौ एकड़ जमीन है, काश वो लोग आसपास दहेज प्रथा को बंद कराने में सहायता करते। काश युवाओं को पढ़ाने में और जाति पाति के कार्ड से ऊपर उठने में मदद करते। काश मठ मंदिरों के पास जो इतनी जायदाद है, वहां स्कूल कॉलेज फ्री एजुकेशन देना शुरू करते, तो शायद इस समाज की हालात आज ना होती। आज देश छोड़ के युवा जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, यूपी सब दौड़ रहा है। कनाडा, अमेरिका, यूएसए सबको दिख रहा है। उसके घर में डॉलर आ गए, मेरे घर में पैसे भी नहीं। तो ये सिचुएशन, ना तो संस्कार बचेंगे, ना संस्कृति बचेगी, और ना वातावरण बचेगा, और ना नदी और ना तालाब बचेंगे। लोगों ने यहां तक कब्जा कर लिया कि संस्थानों के नाम पर, मठों के नाम पर, तालाबों के नाम पर, गलियों के नाम पर, ग्रांटों के नाम पर सब 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 कुछ ब्लैकमेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तीसरा बचा, आज के समय में लोग मानसिक रूप से परेशान है। धर्म को लेके विडंबनाएं हैं, सरकारों को लेके विडंबनाएं हैं। मतलब कॉपीराइट, यानी कि राम के ऊपर भी कॉपीराइट हो गया कुछ लोगों का। कुछ लोगों का पंडितों के ऊपर भी कॉपीराइट हो गया। अगर हाँ सच बोलने की कोई बात करता है, कोशिश करता है, तो वो धर्म विरोधी हो गया। सच कहने की अगर हिम्मत किसी ने जुटा ली तो 20, 30, 50 वो पीछे लग जाएंगे उसके। देखिए, जितना जियो ना, जितना जन्म से मृत्यु तक का सफर है, और ईश्वर ने आपकी तारे जोड़ रखी हैं, तो दुनिया में आपको कोई नहीं मार सकता। जितना जियो निडर होकर जियो। हाँ, टूचे लोगों की, नपुंसक लोगों की,
बेहुदा लोगों की अपनी जिंदगी में कोई जगह मत रखो। जो आपको लगता है ना कि सोशल मीडिया पर ये टांग खिंचाई कर रहा है, जो आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा हद हो रही है कि ब्लॉक मार दो बात खत्म, ना, घर तक की सर्विस दो, फिर समझ में आ जाता है। मतलब हद हद से परे है सिचुएशन। मतलब कितने वर्ष हो गए, देश भी आजाद हो गया, संविधान भी बन गया, आपको बधाई शुभकामनाओं तक सीमित रह गए। आज मैंने एक चीज नोट की कि तिरंगा बहुत कम दिखाई दिया। आज मैंने नोट किया कि आज के दिन की विशेष कोई बहुत ज्यादा उत्सव, बहुत ज्यादा कार्यक्रम देखने को नहीं मिले। यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है अगर इन अमीरों के हाथ में ना सिस्टम भी हो जाए ना सुख दुख का, खुशियों का, तो ये रातों रात इसने भी ब्लैक करवा दे, रातों रात इसको भी ब्लैक करवा देंगे। हालात पंजाब के देख लो। आज भगवंत मान पता क्या कह रहा कि मेरे घर में मार्च में खुशी आने वाली है। और सुनो गजब की बात उसकी, पता क्या कह रहा मंच के माध्यम पे भगवंत मान, आप सरकार का मुख्यमंत्री पंजाब का, कहता है मैंने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, लड़का होगा कि लड़की। यानी कि क्या प्रेरणा दे रहा है लोगों को, क्या मैसेज दे रहा है कि टेस्ट कराएं लोग, कि बच्चा है कि बच्ची है। ये तो कानूनी अपराध है। और वो कह रहा है मैंने अभी तक नहीं टेस्ट कराया और ना कराना, यानी कि हो सकता है टेस्ट, यानी हो भी सकता है टेस्ट। मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी, 2 बच्चे हैं आपके, इतने जवान जवान, उनकी शादी करते तो दोनों के बच्चे हो जाते। और आप तो, आपका अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे आप 2 शादियां और करो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप पंजाब के लोगों को पता क्या बता रहे हो, कह रहे मेरा बच्चा होने वाला है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है मेरी बीवी। ये मंच पे बोलने वाली बातें हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपने मंत्रियों को रुखसा रहे हैं वो भी शादी करें, वो भी अपनी बीवियों को प्रेग्नेंट करें और बच्चा पैदा करें। है ओ बाना सिद्धू, एक मुकदमा और लगा के अंदर कर दिया, हमें पता था आप बाहर नहीं आने दो उसको, 2-4 मुकदमे और लगाओगे, आने नहीं दोगे। हैं कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, कभी वोट बैंक और कभी सियासत, कभी राजनीतिक पार्टियां। इस देश में जो युवा थोड़े बहुते बचे हैं उनको बचने दो। मैं तो कभी कभी गुरु महाराज की बात सोचकर हैरान हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि सच्ची में जन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद का, पिता का, बेटों का, पत्नी का, माँ का, दादी सा का, 42 लोगों का बलिदान दे दिया, सर्वंश के दानी जिनको कहा जाता है। आज तक बताओ भगवंत मान जी, पंजाब के अंदर आपने कभी, जो सिख धर्म की पगड़ी आपके सर पर है, जो भगत सिंह के रंग की पगड़ी आपके सिर पर है, भगत सिंह को के लिए भी कुछ काम किया, कोई स्मारक, कोई स्कूल कॉलेज, कोई नई धरोहर, या पंजाब के सिखों के लिए कुछ कर दिया नया आपने? ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता कहलवाने का हक दिलवाने के लिए प्रयास किया, कोई आंदोलन किया, कभी पार्लियामेंट में बोले जाके? हैं आप कह रहे बच्चे पैदा कर रहे हैं। नेताओं को इस उम्र में बच्चे पैदा नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करना था आपको। भगवंत मान जी, आप अभी भी चुटकुलों वाली बातें कर रहे हो मंच पे चढ़कर। पंजाब खत्म होता जा रहा है। पंजाब, आप सोचो कि जब से आप चेयर पे बैठे हो तब से कितने कितने सियासत के कारण कितने नौजवान मर गए, कितने नौजवान पंजाब से बाहर चले गए। पंजाब खाली हो गया भगवंत मान। जिस पंजाब पे लोग गर्व करते थे, जिसके खाने पे, जिसकी बोली पे, जिसके पहनने पे, जिसके रहने पे, जिसकी बोलबाणी पर, जिसकी विरासत पर, उस पंजाब को किस सियासत के माध्यम से मार रहे हो? उस पंजाब का मतलब कौन सा टेंडर उठा लिया आपने? है क्यों पंजाबियत को खत्म कर रहे हो? क्यों उसकी मर्यादा को भंग कर रहे हो? ओ बाना सिद्धू, वो लड़का अगर काम कर रहा था तुम्हें पहचाने? है काटा था आपके रास्ते का, हटा दिया, उसको भेज दिया जेल, एक मुकदमा और लगा दिया, आज उसकी बेल होगी एक में। और हमें विश्वास है माननीय अदालत पर, दूसरे उन केसों में बेल हो जाएगी। और सुनिए, जिनकी आवाजों में दम होता है, जो सर कट तो सकते हैं, जो झुक नहीं सकते, तो ऐसे सर फिर उठेंगे
10 भाना सिद्धू, 10 लखा सधाना, 10 दीप सिद्धू और पैदा हो जाएंगे। एक दो वो है और उस जाटों को लेके, सिखों को लेके इतनी मर्यादा हीन करने वाले, मर्यादा भंग करने वाले बयान दे रहे, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करते तुम? वो जाटों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, जट्टों के खिलाफ इतना माड़ा बोलते हैं, उनको नहीं जेल में डाला आपने? है आपने क्या नया कर दिया गुरु साहब के लिए पंजाब में? आपने गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी और नई आवाज उठा दी? बताओ तो सही भगवंत मान जी आप। हाँ, जो युवा काम कर रहे थे, जो पंजाब के लिए काम कर रहे थे, जिनको लगता था कि हाँ पंजाब की पहचान बना रहे हैं वर्ल्ड में, उनको किसी को अंदर कर दिया, किसी पे मुकदमा कर दिया, कोई मरवा दिया। सारे लोग खत्म कर रहे हो धीरे धीरे। और पंजाब के लोगों, आप जो घर में बैठ के एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, चिंता ना करो, ये चिट्टा घर तक पहुंचेगा। चिंता ना करो, लोग सियासत में तुम्हें भी फंसाएंगे। चिंता ना करो, मुकदमे तुम पे भी होंगे झूठे। अगर तुम नहीं बोले ना, नंबर तुम्हारा भी आना है। तो अभी समय है, थोड़ा सा ध्यान दें। पंजाब को एक होने की आवश्यकता। और मेरी बात सुनो, कोई मुझसे पूछे कि तुम पंजाब के बारे में क्यों बोलती हो, मैं नहीं अलग मानती। मेरे गुरु साहब की धरती है, वहां हरमंदिर साहब है, वहां गुरु पीर फकीरों की धरती है। पंजाब ने संघर्ष किया है, और नशा पंजाब को, और पंजाब को वेस्टर्न कल्चर, पंजाब खाली होता जा रहा है। दुख की बात है। सही लगे तो शेयर कर देना। और आप लोग केवल फेसबुक पे ना ये आधी नंगी जियां कुड़ियां जी तू बाह फड़ के नचदा है, वही काम कर रहे हो। सिर्फ उनको देखते हो इंस्टाग्राम पे रीलें। जो काम की बात है ना, आंदोलन की, विरासत की, जंग की, झगड़े की, सरकारों की, सच की, जवान की, गरीब की, उस आवाज के लिए तुम्हारे पास ना टाइम है, ना तुम शेयर कर सकते ना। अगर तुम शेयर कर दो कि अब तक अगला मुख्यमंत्री बन जाए, यानी तुम शेयर मत करना। हद है, जमीर मर गया लोगों का, जमीर जिंदा ही नहीं है लोगों का। लोग आजकल फेसबुक भी पता कब देखते हैं, एंजॉय वाली बात कौन सी है इसमें, इंटरेस्ट वाली बात कौन सी है। तुम पता किनको देखते हो? छोटे कपड़े, डांस कर रही है सवेरे और शाम ने, और 10 बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, उनको देखते हो तुम लोग? हैं बाकियों में तो तुम्हें कमियां दिखती हैं, बाकियों में तो तुम्हें दिक्कत दिखती है। कोई कहेगा सर नहीं ढका, कोई कहेगा पगड़ी नहीं पहनी, कोई कहेगा दुपट्टा नहीं लिया। ये देखते रहे ना। इससे आगे देख लो पंजाब का हाल क्या हो रहा है। इससे आगे चलो, थोड़ा सा एजुकेशन, आपकी बोली, आपकी मर्यादा, आपके ऊपर एलिगेशन लगा लगा के आपके सिखों को, बाबाओं को, संतों को, सरदारों को अंदर किया जा रहा है। पंजाब में, पंजाब से बाहर अंदर किया जा रहा है। और फिर आपको लगता आप सोए हुए हो। अगर भगत सिंह भी ऐसे सो गया होता ना, तो तुम्हें कौन जानता, कौन पहचान करता? ये जो भगवत मान जी के, मुख्यमंत्री जी के सिर पे पगड़ी है ना, उस पगड़ी की पहचान बना के रखते हैं, वो एक ही कलर की, वो कहां से मिलती अगर वो शहीद ना होते? वही पंजाब है जहां पूरी सृष्टि छोड़कर वहां पर ही गुरु घर बना। कुछ तो खास होगा। शेरों जैसा पंजाब और शेर जैसी बोलबाणी, उसको खत्म करने पर सियासतें राजी हो रही हैं। अरे तुम कितने के भाना सिद्धू जैसे लोगों को अंदर करोगे? कितने के लोगों के झूठे पर्चे, क्या पर्चा दर्ज किया कि चेन्नी चोरी का, एक गोल्ड की चेन का। जो बंदा 10 करोड़ के करीब पैसे निकलवा दिए, करोड़ों रुपए एजेंटों ने विदेश जाने के नाम पर ठगी मार ली। और पंजाब ही नहीं, हरियाणा लूट लिया एजेंटों ने बहुत बुरी तरह से। कहीं कहीं घर उजड़ गए, कहीं डोंकी मार के बच्चे मर गए विदेशों में जा जाके, उनका लापता है। कईयों के बाहर अमेरिका में मर्डर हो गए, उनका नहीं पता। कहीं आसपास के लोग यूं जंगलों में मर गए, उनका नहीं पता। क्या हो क्या रहा है भारत को? कहां से विकसित हो रहे हो? कहां से तरक्की हो रही है? अरे युवा ही खत्म हो जाएगा तो देश कहां बचेगा? नौजवान ही विदेश से चले जाएंगे तो कहां से पीढ़ियां चलेंगी? कहां से नए बच्चे पैदा होंगे? कहां से आपकी ये एक तरह की नस्ल खुशी है, एक तरह की विरासत खत्म है, एक तरह का खानदान खत्म है, एक तरह की आवाज उठाओ अपने देश के लिए, अपनी बोली के लिए, अपनी सिक्खी के लिए, अपनी मर्यादा के लिए काम करो। ज्यादा से ज्यादा सिंह बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में लोगों को लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा अपने वचनों पर चलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ क्या कहता है हमारा इतिहास। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि राम कौन थे? राम वो थे जिनकी मर्यादाएं थी,
राम वो नहीं थे कि किसी एक दल के, ना एक पक्ष के, ना एक जाति के। राम वो नहीं थे कि उन्होंने भिल्ली से पूछा होता कि तुम कौन हो तो वो बेर नहीं खाते। तो विरासतें, सियासतें, चिंता करिए। इस भारत को क्या टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हैं कुछ लोग, क्या मंसूबे हैं। मतलब सब कुछ 20, 30, 50 लोग ही लूट लेंगे, हैं? बाकी लोगों का भी हक है। आज भी मजदूरी के नाम पर छोटे छोटे बच्चे कई बार शहर में जाते हैं ना, और वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो भारत को महसूस करते हैं कि आजादी है। कई महिलाएं, मतलब आज आज के समय में भी, इस समय में भी जहाँ दुनिया संपन्न है, वहां आज क्या हो रहा है? अखाड़ों में, मंदिरों में, गौशालाओं के नाम पर बड़े बड़े, मतलब वो, बस क्या मैं शब्द बोलूं कि बच्चे किसके? ब्रह्मचारियों के। आज पैसे किसके पास? बड़े बड़े कथावाचकों के पास। राजनीति किसके पास? बड़े बड़े बाबाओं के पास। आज ब्लैक कौन कर रहा है?